जो नंबर्स आए हैं, अगर हम 7.4 7.5% का जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, वहां से अगर ये एक्सपेक्टेशन 6.9% पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रबल तो रहेगा, वी कैन, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट। और वहां जो कैलकुलेशंस हुए तो अराउंड $85 पर बैरल के हिसाब से वो कैलकुलेशंस हुए। सो अब ये अप्रैल शुरू हो चुका है, अब कितने समय तक ये $85 पर बैरल के ऊपर रहता है उस हिसाब से ही है। सो अगर ये वहां से और ऊपर $10 पर बैरल रहेगा ऑन एन एवरेज, सो देन अराउंड 0.4-0.5% का और ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज। सो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बट रियल जीडीपी ग्रोथ नंबर से आई थिंक द नंबर कुड बी, अभी जो 6.9% है उसका डाउनवर्ड रिवीजन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे रहेगा। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक या इलेक्शन के पोलिंग होने तक प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, बट वंस दैट इज डन तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो दैट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीधा ये बोला है, भले स्टांस न्यूट्रल काइंड ऑफ है, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ से आगे देखना है तो रेट कट्स का तो हम सोच ही नहीं सकते, बस रेट हाइक ना हो यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी थोड़ी सी लंबी चल सकती है। मुझे क्लियर, मतलब अगर वो सिनारियो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो मुझे ये 2010, 11, 12, 13 वाला फेज याद आ रहा है कि तीन साल तक का वो एक स्लगिशनेस था।